हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ IBPS RRB 2023 में जो नोटिफिकेशन आया है अभी उसके बारे में डिटेल्स लेके आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे जो कि कितने पोस्ट हैं, कितने दिन तक फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक, क्या इसका पे स्केल है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें आयु सीमा है और क्या एग्जाम पैटर्न है, सब हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो IBPS का नोटिफिकेशन आया है इसमें 8612 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल, क्लर्क लेवल और ऑफिसर लेवल दोनों का है। ये जो नोटिफिकेशन आया है वो 43 डिफरेंट रीजनल रूरल बैंक के लिए आया हुआ है। इसमें जो पोस्ट हैं वो है ऑफिस असिस्टेंट, जो मल्टीपर्पज़ टास्किंग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा सीट है, ये 5500 सीट है, 5538 सीट। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 है जिसमें कि 2485 सीट है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 है जिसमें 60 सीट है। उसके बाद ऑफिस स्केल 2 में मार्केटिंग ऑफिसर है जिसमें 3 सीट है। स्केल 2 में ही ट्रेजरी मैनेजर है जिसमें 8 सीट है। फिर लॉ का है जिसमें 24 सीट है। CA का है 18 सीट है। IT का है 68 सीट है। और जनरल बैंक ऑफिसर है जो कि 332 सीट है। उसके बाद स्केल 3 में जो है वो 73 सीट है टोटल, जिसके लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसमें हम लोग अब देखेंगे जो कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने सीट हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IBPS निकाला है। इसमें 2 तरह के पोस्ट हैं, एक क्लर्क पोस्ट है और दूसरा ऑफिशियल पोस्ट है। इसका जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन होगा, फुल्ली ऑनलाइन। और ये हम आप लोग को बता दें कि इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है, जो 1 जून से 21 जून तक होगा। 21 जून को ये आवेदन एंड हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग इसका डिटेल देख के अपना फॉर्म फिल कर दें और सबमिट कर दें। इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है वो 2 तरह का है। अगर आप ऑफिसर स्केल का दे रहे हैं एग्ज़ाम तो आपको प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तीनों होगा। अगर आप क्लर्क ग्रेड में दे रहे हो तो प्रीलिम और मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा क्लर्क ग्रेड में। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन, जो नोटिफिकेशन आया है वो 1 जून को आया है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन 1 जून से, और ये एंड जो होगा 21 जून को होगा। इसके बाद इसमें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगा, वो ऑनलाइन जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसका जो ट्रेनिंग होगा वो 17 से 22 जुलाई तक होगा। उसके बाद इसमें जो एप्लीकेशन का फ़ी है वो 175 रुपया है। अगर आप SC ST और PWD फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो 175 रुपया फ़ी है। और अगर आप कोई भी अन्य अदर कैटेगरी है तो आपको 850 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इनको दो भाग में बांटा गया है। पहला जनरल एलिजिबिलिटी और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पहला जो एलिजिबिलिटी है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और नेपाल का सिटीजन होना चाहिए या भूटान का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं और 1962 से ही यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका में, केन्या, युगांडा आदि देशों में आप अगर रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट है ये डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क ग्रेड का है उसमें 18 से 28 ईयर का है। उसके बाद जो स्केल 2 का है वो 18 से 30 ईयर का है। और ये जो ऑफिसर स्केल का 2 का है वो 21 से 32 ईयर का है। और ऑफिसर स्केल 3 का जो है वो 21 से 40 ईयर का है। ये जितने भी एज कैलकुलेट होंगे वो जो कैलकुलेट होंगे वो 21 जून तक मान्य होगा, उसके अंदर का होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा वो 21 जून तक का मान्य होगा। जो भी एजुकेशन होगा वो 21 जून तक होना चाहिए। इसमें जो अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ में जो है आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज चाहिए। वर्किंग नॉलेज मीन्स केवल वर्किंग नॉलेज चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, केवल आपको वर्किंग नॉलेज अगर है कंप्यूटर का तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होता है। इसमें जो है ये आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर कैंडिडेट के पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री के लिए से हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन से हैं तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से हैं तो आपके पोस्ट के अनुसार आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा जो है ये आप लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। तो जो स्केल 2 में फिर जो जनरल बैंकिंग मैनेजर है उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ 50% मार्क जो होना चाहिए एग्रीगेट मिनिमम। और जो कैंडिडेट के पास बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी आदि का अगर डिग्री है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो है आपको 2 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस और कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर
मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क के साथ। उसके बाद अगर आपको ASP, PHP, C++, जावा, VB, OCP, BC इत्यादि आता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसमें 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए सेम फील्ड में, लाइक IT फील्ड में। उसके बाद अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको CA का डिग्री होना चाहिए किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से और इसमें 1 ईयर का चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम स्केल 2 में लॉ ऑफिसर का देखेंगे, जो स्पेसिफिक ऑफिसर है, पहला लॉ ऑफिसर। इसमें हम देखेंगे तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में मिनिमम 50% मार्क के साथ और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि आपको लॉ ऑफिसर के रूप में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो। इसके बाद अगर ट्रेजरी मैनेजर के बाद लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फिनांस चाहिए डिग्री और 1 ईयर का आपको रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MBA का डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री जो है एग्रीकल्चर में होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए, डायरी में होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर में मिनिमम 50% मार्क में होना चाहिए ये डिग्री और 2 ईयर का जो है आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। अब जो है अगर हम स्केल 3 के लिए भर रहे हैं सीनियर मैनेजर के लिए तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ। उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में अगर आपको डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, जो कि आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इसके लिए आपको सीनियर मैनेजर में अप्लाई करने के लिए। अब हम देखेंगे ये जितने भी डिग्री हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार और उसके रेगुलेटरी बोर्ड के अनुसार ये अप्रूव्ड होना चाहिए और प्रॉपर यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए। अब हम इसमें एज रिलैक्सेशन देखेंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST को 5 ईयर का है अपर एज में लिमिट रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर का है, PWD के लिए 10 ईयर का है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का है उसके फैमिली के लिए और अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं तो उसको 8 ईयर का है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है टोटल मिला के आपको रिलैक्सेशन के साथ जो एज लिमिट होना चाहिए मैक्सिमम वो 50 साल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो 35 साल तक एज लिमिट है। अगर आप EWS में
ओबीसी और SC ST में आते हैं तो 38 साल और 40 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप 1984 के राइट्स से अफेक्टेड फैमिली के हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में जो है आपको मैंने बोला था जो कलर ग्रेड है उसका जो ऑफिस असिस्टेंट कलर ग्रेड का है उसमें आपको 2 एग्जाम होंगे, पीटी और मेंस। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होंगे, केवल पीटी और मेंस होंगे। ये जो पीटी होंगे ये इसमें टोटल 2 पेपर होंगे। पहला सॉरी 1 पेपर होंगे जिसमें आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ मतलब पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के रीजनिंग से और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे मैथ से। और टोटल टाइम जो होंगे वो 45 मिनट का होगा। दूसरा जो आपका मेंस पेपर होगा ये आपका जो पीटी निकल पास कर जाइएगा तो आपका मेंस होगा। तो उसमें आपका मेंस पेपर जो होगा वो 5 पेपर होंगे उसमें, जिसमें कि रीजनिंग होंगे 40 क्वेश्चन के जो 50 मार्क के होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा जो कि 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर होंगे जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स होंगे। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे और कुमुलेटिव टाइम जो रहेगा ये टोटल ये 200 क्वेश्चन में 2 आवर का टाइम रहेगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है कलर के लिए। इसमें कोई भी इंटरव्यू, नो इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड आफ्टर द मेन एग्जाम जो है कलर ग्रेड के लिए। अब हम देखेंगे ऑफिसर ग्रेड के लिए। तो ऑफिसर में जो है वो आपको ऑफिसर 1, 2 और 3 तीनों के लिए इसमें है, जिसमें कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे, मेंस एग्जाम होंगे, उसके बाद इंटरव्यू एग्जाम होंगे। अब ये जो ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम होंगे उनका जो पैटर्न होगा उसमें 40 नंबर का रीजनिंग होगा, पीटी में 40 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और ये 45 मिनट के टोटल एग्जाम होंगे 80 क्वेश्चन के साथ। उसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग 40 नंबर के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जो होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। तो ये भी टोटल 200 क्वेश्चन होगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके बाद जो होगा अगर आप ये दोनों में क्वालिफाई हो गए तो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड किया जाएगा। अब जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑफिसर स्केल और मल्टीपल पर्पस स्टाफ है उसका सैलरी स्केल हम देखेंगे। तो सैलरी स्केल जो होगा वो अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 29,000 से 33,000 का पे स्केल रहेगा। उसके बाद आपको HRA DA मेडिकल अलाउंस ये सब मिलेगा। स्केल 2 के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 33,000 से 39,000 का रहेगा पे स्केल। उसके बाद ऑफिसर स्केल 3 के लिए अगर भर रहे हैं तो 38,000 से 44,000 का रहेगा। और ऑफिस असिस्टेंट
मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए भर रहे हैं तो 15,000 से 20,000 का पे स्केल रहेगा। इसके बाद आपको HRA, DA और मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो ये पे स्केल था। अब हम सिलेबस देखते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो एग्जाम का सिलेबस जो रहेगा वो रीजनिंग का सिलेबस जो रहेगा उसमें ये ओड एंड ऑट रहेगा, एनालॉजी रहेगा, सिलोजिज्म रहेगा, कोडिंग रहेगा, डिकोडिंग रहेगा, सिंगल सीरीज टेस्ट रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, फिगर सीरीज रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन रहेगा। ये सारे उसमें रहेंगे रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद अगर हम मैथ का सिलेबस देखते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो इसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम होगा, HCM एंड LCM रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, एवरेज रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, केस स्टडीज, चार्ट एंड ग्राफ रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा और परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें जो है आपको एरर स्पॉटिंग रहेगा, जंबल वर्ड रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेज रहेगा, कंप्रीहेंशन रहेगा, कॉमनली मिसप्लेस्ड वर्ड रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, जंबल ऑफ सेंटेंसेज रहेगा, क्लोज टेस्ट रहेगा एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। इसके बाद हम हिंदी लैंग्वेज का अगर सिलेबस देखते हैं तो इसमें व्याकरण रहेगा, मिस्टेक्स रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और पैराग्राफ्स रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, डेटाबेस, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, शॉर्टकट की, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस एंड हैकिंग। ये जो रहेंगे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में जो रहेगा वो आपको करेंट अफेयर पूछा जाएगा, कंट्रीज एंड करेंसीज पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी पूछा जाएगा, बैंकिंग टर्म्स पूछे जाएंगे, RBI पूछे जाएंगे, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट पे क्वेश्चंस रहेंगे, सोशल फंक्शन ऑफ बैंकिंग पे क्वेश्चन रहेंगे, UNO पे क्वेश्चन होंगे, मार्केटिंग, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ये सब पे आपको क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों ये था आज का IBPS का जो नोटिफिकेशन आया है, उसके अनुसार आपको जो फॉर्म फिल करना है उसके रिगार्डिंग ये डिटेल्स था। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा क्लर्क का वो 12, 13 और 19 अगस्त को होगा। उसके बाद जो PO का प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा 5 और 6 अगस्त को होगा। उसके बाद मेंस जो होगा स्केल 1 का 10 सितंबर का होगा। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का मेंस जो होगा वो 16 सितंबर को होगा। और स्केल जो ऑनलाइन एग्जाम होगा मेंस स्केल 1 और स्केल 2 ऑफिसर का वो 10 सितंबर को होगा। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा सारे सीट अलॉटमेंट का वो 1 जनवरी 2024 तक आ जाएगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स देखने हो तो आप ये IBPS के वेबसाइट पे www.ibps.in पे जाके देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि इसका फॉर्म जो है वो 21 जून तक लास्ट फिल हो रहा है, तो उससे पहले आप इसका फॉर्म फिल कर दें सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स
ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको सारा जितना भी डिटेल्स मैंने समझाया, वो सारा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह क्लैरिफ़ाई हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आगे आपको कोई भी सरकारी नौकरी हो, कोई भी नोटिफिकेशन आए, वैकेंसीज आए, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स बताता रहूं और आप इन वीडियो का, मेरे चैनल का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू दोस्तों।